हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 72। आज का सेट स्टार्ट करते हैं। 24 पीपल आर पार्ट ऑफ 3 कमिटीज विच आर टू लुक एट रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिवली. No two committees have any member in common, right? No two committees are of the same size. Each committee has 3 types of people: bureaucrats, educationalists, and politicians, with at least one from each of the 3 types in each committee, right? तो each committee में each type में कम से कम एक member है, okay? The following facts are also known about the committees. So ये 3 statements आप देख सकते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल, while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee. एंड इस टाइप से बाकी 2 स्टेटमेंट्स और है हमारे पास. तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर. इस टेबल में क्या क्या हम लोग नोट डाउन करेंगे. सो देर आर 3 कमिटीज विच विल लुक एट रिसर्च, राइट. एक कमिटी रिसर्च के लिए, एक कमिटी टीचिंग के लिए और एक कमिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिन. जो ये कमिटीज हैं इनमें 3 टाइप्स के पीपल हैं. वन इज यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स, राइट, ब्यूरोक्रेट्स, देन एजुकेशनलिस्ट एंड देन पॉलिटिशियंस, राइट. तो 3 टाइप के इनमें लोग हैं, ओके. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल. ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च एंड टीचिंग आर इक्वल, मतलब अगर इसको आप स्मॉल ए बोलते हो तो ये भी स्मॉल ए होगा, राइट. while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee. तो इसको एक काम करते हैं, जो 75% होता है 3/4, 75% इज 3/4. तो आप एज्यूम करो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी है उसमें 4A नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है, 4A या फिर 4x. अगर ये 4A हैं तो रिसर्च में 3A होंगे, और रिसर्च एंड टीचिंग में बराबर हैं तो 3A एंड 3A आप कह सकते हो. सो दैट टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आ जाएगा हमारे पास 10A, राइट. टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज 10A, ओके. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, number of educationalists in the teaching committee is less than the number of educationalists in the research committee. The number of educationalists in the research committee is the average of the number of educationalists in the other 2 committees, right. number of educationalists in the other 2 committees का जो average है वो कहाँ पर जाएगा, रिसर्च में, राइट. तो अगर रिसर्च में x है, टीचिंग में y है और एडमिन में z, तो आप ये कह रहे हो कि x इज द एवरेज ऑफ y एंड z, मीन्स x इज y प्लस z बाई 2, राइट. सो y प्लस z इज ट्वाइस ऑफ x, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट. y प्लस z को आप 2x लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट कितना हो जाएगा, 3x, राइट. यहां से आप कह सकते हो y प्लस z इज ट्वाइस ऑफ x, ओके. So total number of educationalists is a multiple of 3. Total number of bureaucrats is a multiple of 10. इतना तो हमें साफ समझ यहाँ से आ रहा है. Then also इसने mention किया number of educationalists in the teaching committee is less than number of educationalists in the research committee. Teaching में research से कम है तो y is lesser than x. ये भी एक condition यहाँ पर applicable है, right. Third statement, 60% of the politicians are in administration committee and 20% are in teaching committee. 60% एडमिनिस्ट्रेशन में है, 20 टीचिंग में है, तो बचे हुए 20 रिसर्च में है. मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर 20% को आपने लेट से स्मॉल b बोल दिया तो टीचिंग में स्मॉल b नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, राइट, स्मॉल b. एडमिनिस्ट्रेशन में 60% है तो 20% को B कहा तो 60% को 3B बोलना पड़ेगा, और ऐसे ही जो 20% बचे वो रिसर्च में, मतलब जो स्मॉल b है वो रिसर्च में, तो B, B एंड 3B आ गया 5B,
total number of politicians is 5 times B, right? अब आप सोचो टोटल जो पीपल है यहाँ पर वो 24 हैं, जो टोटल काउंट 24 है। अगर टोटल काउंट 24 है उसमें 10 एक नंबर दिख रहा है, 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल यहाँ पर ए को आप 1 लोगे या 2 लोगे वो एक बार चेक करते हैं। अगर ए को आपने 2 लिया, सपोज ये नंबर आपने 20 बोल दिया, अगर इसको 20 बोलते हो, एजुकेशनलिस्ट मिनिमम 3 और पॉलिटिशियंस मिनिमम 5, ये तो होना ही चाहिए। तो 3 5 8 20 28 हो जाएगा उस केस में। तो अगर 28 हो जाएगा मतलब 24 को एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स वी आर बाउंड टू एज्यूम ए एज 1। ए को हम 1 से बियॉन्ड नहीं ले सकते, ए हमारा फिक्स रहेगा, ए इज 1। अगर ए 1 है तो 3 3 4 ये नंबर आ जाएंगे, राइट। इनको आप बोल दोगे, ये कंफर्म क्या है हमारे पास, 3 3 एंड 4, 3 3 एंड 4 ये नंबर्स तो फिक्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हो गया 10, राइट। अब अगर ये 10 है, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो अब रिमेनिंग नंबर ऑफ जो पीपल है हमारे पास वो बचा 14, राइट। 10 ऑलरेडी हो चुका है, 14 हमारे पास बचा। अब अगर आप 14 बनाना चाहते हो इन दो नंबर्स का सम, राइट, एक नंबर 3 का मल्टीपल, एक नंबर 5 का मल्टीपल, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 3x प्लस 5b इज वॉट, दिस इज 14। तो कैसे बन पाएगा, द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये जो 3x है वो हो हमारा 9 और जो 5b है वो हमारा 5। 9 प्लस 5 से ही 14 बन सकता है, अदरवाइज ये 14 नहीं बन पाएगा। तो अगर ऐसा है मतलब आप कहोगे यहाँ पर 1 1 और 3 है, द ओनली पॉसिबिलिटी 1 1 एंड 3, तो ये हटा दो यहाँ से। 5b जो है हमारा कितना आ गया, 5, 5b ये बन गया हमारा 5। सो टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस इज 5, टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज 10 एंड टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इज व्हाट, 9, ये आ जाएगा 9। अगर ये 9 है मतलब आप कह रहे हो 3x इज 9, तो x कितना बना, 3, दिस x इज 3, ये 3 है। y प्लस जेड कितना है, 6। जो y प्लस जेड हमारा 6 है उसमें आपको कंडीशन दी हुई है कि y इज लेसर देन x। x 3 है तो y कैन बी 2, जब y 2 होगा तो z कितना होगा, 4, और जब y होगा 1 तो z कितना होगा, 5। दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस हियर। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलते हैं। सो क्वेश्चन 1 कह रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। कौन सा डेफिनेटली यहाँ से फॉल्स होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी। रिसर्च कमिटी का साइज कितना है, 7, एडमिनिस्ट्रेशन का साइज कितना है, 4 4 8 3 11 और 12, इट कैन बी 11 और इट कैन बी 12, एंड टीचिंग का 3 2 5 1 6 और 5, सो इट कैन बी 6 और इट कैन बी 5, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है द साइज ऑफ रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज, यस इट इज डेफिनेटली लेस देन। सेकंड स्टेटमेंट, इन द टीचिंग कमिटी द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, नो। एजुकेशनलिस्ट हमारा 2 हो सकता है, राइट, और पॉलिटिशियंस उस केस में 1 है, या फिर एजुकेशनलिस्ट 1 भी हो सकता है और पॉलिटिशियन 1। तो पॉसिबल है कि ये ट्रू हो, पॉसिबल है कि ये फॉल्स हो, हमें चाहिए था मस्ट बी फॉल्स, राइट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी। चाहे टीचिंग कमिटी का साइज 6 हो चाहे 5 हो, रिसर्च का उससे ऑलवेज ग्रेटर है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट। ब्यूरोक्रेट्स और एजुकेशनलिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी है उसमें इक्वल हैं, राइट। हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी, yes we cannot determine the size of the teaching committee, right. Third question, what is the number of bureaucrats in the administration committee? Administration में bureaucrats कितना है, 4,
और लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी, रिसर्च में एजुकेशनलिस्ट कितना है, 3। सो ये पूरा सेट आपका यहाँ पर बन जाएगा। ओके, आई होप ये कंप्लीट जो डिस्कशन था आपको समझ आ गया। कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर टाइप करना। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक डिफरेंट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।